सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, सेवा सुरक्षा सहयोग बैच के इस क्लास में हम ज्योग्राफी कर रहे थे और ज्योग्राफी की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था भाई, हमने जो ज्योग्राफी है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। हमने जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। उसमें उस क्लास में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बाद हमने हमारी आकाश गंगा उसके बारे में, और फिर आकाश गंगा के बाद हमने पढ़ा था सौरमंडल में, और सौरमंडल में भी हम किसको पढ़ चुके थे? सूर्य को। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है भाई वो है हमारा ग्रह। क्या है हमारा? ग्रह, यानी कि प्लेनेट। किसको बोलते हैं ग्रह? मतलब जब कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो शुरुआत होती है उसकी डेफिनेशन से, उसकी परिभाषा से। ग्रह की परिभाषा क्या है भाई? जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता भाई? उनको कहा जाता ग्रह। ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है भाई ग्रह की डेफिनेशन में? सिर्फ ये अकेली डेफिनेशन नहीं है भाई, सिर्फ वो चारों और उसके चक्कर लगा रहे वो ग्रह नहीं कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है ग्रह होने के लिए भाई? उनके पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स हो ताकि वो गोल रूप धारण कर सके। ग्रह होने के लिए पहली कंडीशन तो क्या है भाई? वो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो, यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो। दूसरा, उनके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल हो, उनके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वे गोल स्वरूप धारण कर सके, गोल स्वरूप धारण कर सके। ये है दूसरी कंडीशन क्या होने के लिए? ग्रह बनने के लिए। ठीक है ना, गोल स्वरूप धारण कर सके। तीसरा क्या है भाई? वो किसी दूसरे की कक्षा को ना काटते हो। तीसरा क्या है? वो किसी दूसरे की कक्षा को ना काटते हो, कक्षा को ना काटते हो। क्या है इसका मतलब? तीसरी लाइन का, मान लो भाई ये हमारा क्या है? सन। इसके जो चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा? मेरा ग्रह। ग्रह है ना जो संख्या में है वो भाई कितने हैं? वर्तमान में 8। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है भाई? 8 है। पहले ये 9 थे जिसमें एक और शामिल था, कौन सा? प्लूटो। लेकिन प्लूटो को अब ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? वो दूसरे ग्रह की कक्षा को क्या कर रहा था? काट रहा था। मतलब दूसरे ग्रह की कक्षा का क्या मतलब? अभी जैसे एक ये ग्रह है, दूसरा ये ग्रह है, ऐसा ना हो भाई वो तीसरा ग्रह या कोई भी ग्रह आपस में ऐसे एक दूसरे की कक्षा को कट कर रहा हो। यानी कि कैसे होना चाहिए? ये सन है, ये इसके चारों ओर घूम रहा, दूसरा इस तरीके से होना चाहिए, तीसरा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऑर्बिट को ये कट ना करते हो, यानी कि एक दूसरे के पथ में, रास्ते में ये बाधा ना डालते हो। क्या बताया मैंने? ग्रह कि भी वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरा, उनके पास खुद का क्या हो भाई? उनके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल हो, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जिससे वो गोल रूप धारण कर सके। तीसरा क्या है? वो किसी दूसरे की कक्षा को कट ना करते हो। ठीक है ना भाई। हमारे वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं भाई? टोटल 8 ग्रह हैं। लेकिन पहले कितने होते थे? पहले होते थे 9। किसको बाहर कर दिया गया? प्लूटो को। प्लूटो इंग्लिश में बोलते हैं भाई, इसको हिंदी में यम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यम। इसको बाहर निकालने का क्या कारण बताया मैंने? तीसरा कारण था भाई, ये क्या कर रहा था? दूसरे ग्रह की कक्षा को क्या कर रहा था? ये कट कर रहा था। ठीक है। अब बात आती है भाई, इनमें से ये 8 ग्रह हमारे हैं कौन कौन से? ये हमारे ग्रह 8 कौन कौन से हैं? ठीक है ना। देखो, मान लो जो ग्रह हैं भाई वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सन की। तो हम सन के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो,
ये है हमारा सन, सन, ठीक है। एक ग्रह है यहां पे, टोटल मैं 8 ग्रह बना देता हूं, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये क्या है हमारा सन, ये है हमारे 8 ग्रह। भाई मैंने तो इनको याद करने का ये तरीका अपनाया हुआ है, WFETTH, SAV, ठीक है ना। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक हो ना डब्लू से मेरा मतलब भाई वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी कि बुध, बुध। जो इसके बाद अगला ग्रह भाई एफ यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि शुक्र, फ्राइडे यानी कि शुक्र, ठीक है। ई है भाई, ई से मेरा मतलब क्या, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी। टी से मेरा मतलब है भाई ट्यूजडे, ट्यूजडे यानी कि मंगल, ठीक है। टी एच भाई, टी एच से मेरा मतलब है थर्सडे, थर्सडे यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति। इसके बाद है भाई एस, एस से सैचुरन पढ़ो या शनि पढ़ो, शनिवार पढ़ो यानी कि शनि। ये है मेरा अरुण और ये है मेरा वरुण, ये क्या है मेरा वरुण। ये जो ऑर्डर है ये किस तरीके से है भाई, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे हम इस तरफ होते जाएंगे, जो ग्रह हैं हमारे उनकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, किसका भाई, सन का। ये ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे लगा रहा है, 2 सेकंड, ये फिर इस तरीके से लगा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होता जाएगा उसका क्या बढ़ता चलेगा, डायमीटर बढ़ता चलेगा। और जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ेगा यानी कि रेडियस भी कह सकते हो, यानी कि जितनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो किसका चक्कर लगाने में, सन का चक्कर लगाने में, ठीक है। चलो वो बातें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्या। देखो जैसे भाई ये जो हमारे पहले 4 प्लेनेट हैं, जो पहले हमारे 4 प्लेनेट हैं, इनको क्या नाम दिया गया भाई, इनको पार्थिव, पार्थिव व आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव व आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये बाकी के 4 हैं भाई, इनको बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर गैस प्लेनेट भी बोलते हैं, गैसीय ग्रह, गैसियस प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। यानी कि भाई जो सूर्य के टोटल 8 हैं, जो पहले 4 हैं वो क्या सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, यानी कि सूर्य के आंतरिक, अंदर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है ना, तो इनको तो क्या बोला गया, आंतरिक। पार्थिव, पार्थिव या आंतरिक ग्रह दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। देखो भाई इन दोनों को ऐसे कैटेगरी में, इनको ऐसे कैटेगरी में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो भाई जो ये सूर्य के नजदीक वाले हैं ना, ये चट्टानों से बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं, चट्टानों से, चट्टानों से, ठीक है ना। पार्थिव का भी मतलब होता क्या होता भाई, पत्थर, यानी कि पत्थर किसकी होते भाई, चट्टानों से बने होते। यानी कि ये 4 ग्रह तो मेरे क्या कहलाएंगे, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और जो ये बाकी के 4 है भाई बाह्य, बाह्य मतलब सूर्य से बाहर, सूर्य की रेंज से बाहर, ऐसे भी याद कर सकते हो। और इनको या बाह्य ग्रह भी बोलते हैं या फिर गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आउटर प्लेनेट भी कह सकते हो।
इनको ऐसा क्यों कहा जाता भाई? क्योंकि ये गैस के बने हैं। ये किससे बने हैं? ये गैस से बने हैं, गैस से, ठीक है ना। ये दो कैटेगरी याद रखोगे, ठीक है ना। ये हमारा सूर्य है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में, ऐसे भी ऑर्डर में याद होना चाहिए, WFETTHSAV, ठीक है ना। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारा ऑर्डर एक तरीके से हमको क्या होना चाहिए भाई? याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब क्या करेंगे हम? जो ये हमारे ग्रह है, इनकी कुछ ना कुछ खासियत है सभी की, वो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा ये ऑर्डर, ठीक है। चलो मैं जो छोटे छोटे हैं उनको तो मैं यहीं पे करवा देता हूं। देखो भाई, पहला जो मेरा ग्रह है, पहला ग्रह कौन सा है? मेरा बुध। पहला ग्रह कौन सा? मेरा बुध, जिसको भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरकरी, मरकरी, ठीक है ना। इसके बारे में पहला ही पॉइंट नोट करोगे, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, निकटतम ग्रह, ठीक है, बिल्कुल निकटतम ग्रह भाई, फिगर से हमको समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा नोट करोगे, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। यानी कि जैसे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करेगा, औरों के कंपैरिजन में क्या करेगा? सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा भाई, क्योंकि जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो हमारी सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सरकमफ्रेंस बढ़ेगी हमको चक्कर लगाने में उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भाई जो बुध है वो तो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में काट रहा होगा, लेकिन जो वरुण है वो क्या कर रहा होगा? सबसे ज्यादा समय ले पा रहा होगा, ओके। यानी कि यह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, कम समय में पूरी करता है, सबसे कम समय में पूरी करता है भाई, ठीक बात है। मेरे ख्याल से दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर फिगर से। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, और कितने समय में करता है ये भी नोट करना, 88 डेज। कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा कर देगा सूर्य का? 88 डेज में, ठीक है ना। तीसरी बात भाई देखो, जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रह, और जो ग्रहों का भी चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह, ठीक है ना। भाई जो बुध है उसका कोई खुद का उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट है भाई, इस पे एक मेन चीज है भाई, इस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसका विशिष्ट गुण क्या है भाई? चुंबकीय अक्षेत्र का होना, चुंबकीय अक्षेत्र का होना, चुंबकीय अक्षेत्र का होना, चुंबकीय अक्षेत्र का होना, ठीक है ना। ये इसकी खास बात है भाई, इस पे क्या? मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अच्छा भाई, इससे अगला पॉइंट भाई, अब एक बात समझ में आती है भाई, जैसे हमारी पृथ्वी है, वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पे भी टेम्परेचर अब तो बहुत बढ़ चुका है, तो ये बात समझ में आती होगी भाई यहाँ पे बुध का तो और ज्यादा होगा क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के नजदीक होने के कारण भी इन प्लैनेट के कंपैरिजन में किसका, जो बुध का है, वो भाई तापमान बहुत ही कम है, ठीक है ना। सूर्य के नजदीक होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है भाई। कहीं ये फिगर याद कर लो तुम लोग और सोचो भाई सबसे नजदीक सूर्य के ये है तो सबसे गर्म ग्रह भी यही होगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसका गर्म ना होने का रीजन क्या है? सघन वायुमंडल का ना होना, सघन वायुमंडल का ना होना,
कंडेंस एटमॉस्फेयर नहीं है इसके ऊपर। यानी कि इस बात को ऐसे समझो भाई, मान लिया हमारा एक रूम है, रूम के अंदर हमने क्या कर रखी, एसी चला रखी है। एसी चला रखी है तो भाई सबसे ज़्यादा ठंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कमरे में। अगर हमारे दरवाजे बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हैं तो कमरा ऑब्वियसली ठंडा होगा। लेकिन अगर एसी चल रही है, हम खिड़की दरवाजे सभी खोल दें, तो क्या एसी चलने के बावजूद भी वो कमरा ठंडा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस हीट को उस जो क्या नाम है उस ठंड को रोकने के लिए कोई मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पास हो रही है वो तो सारी की सारी बाहर की ओर, ठीक है ना। यानी कि ठंड को रोकने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो उसी प्रकार भाई इसका जो वायुमंडल है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा, डेंस नहीं है, ठीक है ना, सघन नहीं है। इसके कारण जो सूर्य की हीट आती है वो वापस चली जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारी पृथ्वी है भाई, पृथ्वी के ऊपर तो क्या है भाई, एक तो CO2 है, एक जल वाष्प है। वो तो क्या कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो हीट है उसको वापस नहीं जाने देते। इसके कारण हमारी पृथ्वी पे क्या रहता है, टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन इस पे हीट आती तो है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए वो वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ सके। इस वजह से यह यहाँ पर इसके सबसे नजदीक होने के कारण भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं, ठीक है ना। ये अच्छा भाई, इसका कोई उपग्रह नहीं, ये बात हो चुकी है। चलो इसके बाद जो दूसरा आता भाई हमारा, वो क्या आता है, वो है भाई शुक्र। वो क्या है, शुक्र। क्या है हमारा शुक्र, देखो इसको बोलते हैं भाई वीनस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वीनस। यह सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर का ग्रह है भाई, ये दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है ना। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सुबह का तारा या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके ये नाम है, कहा जाता है, ठीक है ना। यह इसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। भगिनी ग्रह, जुड़वा बहन, किसकी, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये इतने इसके नाम हैं। और एक क्वेश्चन और एक बार एसएससी ने पूछा था, लूसीफेर शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। लूसीफेर शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। इसका एक नाम और क्या भाई, लूसीफेर का दूसरा नाम है, ठीक है। चलो एक बार इसको समझते हैं भाई। अच्छा एक और लिखो इससे पहले, यह सभी घरों में प्लेनेट में सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है भाई। ये क्या है, सबसे हॉट प्लेनेट है जितने भी अपने ग्रह हैं। होना तो चाहिए था क्या नाम है, बुध को, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। लेकिन ये ना होने की बजाय सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, शुक्र है भाई, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह है, इसको सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट कहा जाता है भाई। जब कोई चीज सबसे ज्यादा गर्म होगी तो वो क्या होगी, चमकेगी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण ये चमकता है, इसके कारण इसको चमकीला ग्रह बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह मैंने बताया ये है सुबह का तारा, क्योंकि भाई ये सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है, इसलिए सुबह का तारा भी कहते हैं। और ये जब सूर्य छिपता ही है उस टाइम भी दिखाई देता है, तो इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भगिनी ग्रह और जुड़वा बहन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल अर्थ जैसा है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है ना। और इसका एक नाम क्या, लूसीफेर,
ठीक है, लूसीफर इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलो भाई तीसरा लिखो भाई, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखो, जो शुक्र ग्रह है भाई इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, शुक्र ग्रह का भी क्या भी कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध पटा था उसका भी कोई उपग्रह नहीं था। ठीक है ना, चलो इससे अगला लिखो भाई देखो, जो सभी के सभी ग्रह हैं ना क्लॉकवाइज क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि उल्टे घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे दो प्लेनेट है भाई जिनके घूमने की दिशा क्या, क्लॉकवाइज, जिनके घूमने की दिशा क्या भाई, क्लॉकवाइज। शुक्र व अरुण, इसी में लिख लो, शुक्र व अरुण क्लॉकवाइज घूमते या ऐसे याद रखना, शुक्र है अरुण हम क्लॉकवाइज घूम रहे, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन है वो सुल्टी है, सुल्टी यानी कि सीधी है। बाकी के सारे कैसे घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर उल्टे में। ठीक है, ये था हमारा दूसरा ग्रह। अच्छा एक चीज और लिखो इसके बारे में। अब देखो भाई, जो इससे अगला होने वाला ग्रह है ना वो क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के इस साइड भाई मंगल है और पृथ्वी के इस साइड क्या, शुक्र है। अब बात आती है भाई इन दोनों में से पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है। भाई सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है कौन सा, शुक्र। यानी कि ऐसे लिखो, पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी क्या है, शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, यानी कि वीनस। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है भाई, शुक्र। ये भी देखो। ठीक है भाई, दो ग्रह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा ग्रह है भाई वो है पृथ्वी। भाई पृथ्वी क्या है, थोड़ा मतलब इसके बारे में डिटेल ज्यादा है, तो मेरे को ये सारा का सारा एक बार ग्राफ साफ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आपको ये ऑर्डर याद भी हो गया होगा भाई, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से कहां पर लाई करते हैं। एक बार और देखो, WFWFETTHSAV, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा एक और डाटा याद कर लो भाई, एक यहां पे पड़ता है यम, प्लूटो। और प्लूटो को मैंने बताया था भी, अब क्या कर दिया गया है, इसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया है। ठीक है ना, प्लूटो कहां भाई, सबसे सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे लास्ट में स्थित होगा, हमारा प्रेजेंट होगा। ओके चलो भाई एक बार साफ करते हैं। अगला जो हमारा है वो कौन सा भाई, पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछ ली जाए, शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र। क्लॉकवाइज कौन सा घूमता है, शुक्र भी घूमता है और अरुण भी। बाकी के सारे कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना। चलो भाई पृथ्वी यानी कि अर्थ, हमने जो मैप देखा था अभी, यानी कि जो फिगर बना रखा था, उसके अनुसार जो हमारी पृथ्वी है भाई वो सूर्य से कि कैमे नंबर पर आती, तीसरी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार भाई कैमे स्थान के ऊपर है, तीसरे। जो पृथ्वी है भाई, अगर हम उसके आकार की बात करें, पृथ्वी का जो आकार है भाई वो गोलाकार ना होकर के कैसा है, अंडाकार। कैसा आकार है उसका भाई, अंडाकार। यानी कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। गोल क्यों नहीं है, देखो जैसे भाई ये हमारी पृथ्वी होगी, ठीक है ना, ये है हमारा क्या, इक्वेटर यानी कि जो पृथ्वी को दो भागों में बांटेगा, यानी कि इसको बोलेंगे हम विषुवत, हिंदी में विषुवत।
ये क्या हमारी इक्वेटर है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक काउंट करूंगा तो मैथ की भाषा में मैं क्या बोलूंगा इसको, व्यास। तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी क्या कहलाएगी, विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। और जो यहां से लेकर के यहां तक का जो मेरा व्यास है, विषुवतीय व्यास है भाई, वो कितना मेरा 12,756 किलोमीटर। कितना है, 12,756 किलोमीटर। और ये इस पृथ्वी के ऊपर क्या बनाए गए, दो पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं हम साउथ पोल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे ध्रुव। जब मैं इसको यहां पे मिलाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ध्रुवीय व्यास। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी मेरी, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, ठीक है ना, जो कि कितना है 12,714 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस में कितना 12,714। अगर भाई ये पृथ्वी हमारी गोलाकार होती, मतलब एक सर्कल की तरह होती, तो भाई इसकी ये वाली लेंथ यानी कि डायमीटर दोनों साइड का बराबर होना चाहिए था। लेकिन भाई ये तो अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसी वजह से है क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार ना होकर के कैसी, अंडाकार। अब बात आती है पृथ्वी की त्रिज्या की। पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की त्रिज्या है भाई वो कितनी है, 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई, 6300 किलोमीटर। और इसको मापा किसने था, मापा था भाई इराटोस्थनीज ने। किसने मापा था, इराटोस्थनीज। जो इराटोस्थनीज है भाई नाम, ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास में भी इसका जिक्र आया था। आज के कमेंट के सेक्शन में बताना हु वाज इराटोस्थनीज, ठीक है ना। इराटोस्थनीज ने क्या किया था, पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था और उसने बताया था कितना, 6370 किलोमीटर। अच्छा भाई, जरूरी नहीं आपको एग्जाम में प्रॉपर 6370 ही मिले, क्योंकि अब की बार जो सीटी का पेपर था उसमें 6371 दे रखा था ऑप्शन के अंदर, और कुछ जगह भाई ये डायरेक्ट इसको 6400 किलोमीटर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है उसके नियरली दिया हुआ हो। ओके, ये चीज आप अपना देख लेना। 6370 किलोमीटर तो ऑफिशियल एनसीईआरटी का डाटा, 6371 या 6400 ऐसा कुछ नियरली मिले तो आप इनको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है भाई इसके बाद जो हमारा कई बार ध्यान दिया होगा भाई पृथ्वी के बारे में, भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और कई बार वही चीजें हम देखें तो वो कई बार 66.5 डिग्री भी झुकी हुई का ऑप्शन मिलता है, 23.5 डिग्री भी और 66.5 डिग्री भी। हमने मेनली 23.5 डिग्री पे ही फोकस किया है, लेकिन भाई अगर एग्जामिनर ने अपना पूछने का तरीका थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आपका जो 23.5 डिग्री का आंसर है वो गलत भी हो सकता है। कैसे, देखो ये क्या है, हमारी पृथ्वी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार पढ़ चुके होते हैं, हर जगह हमको 23.5 डिग्री लिखा मिलता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाई तो वो क्वेश्चन वहां पे हमारा गलत हो सकता है। कैसे, देखो जैसे भी ये क्या है हमारा, ये है पृथ्वी की कक्षा तल। ये क्या है हमारी पृथ्वी की कक्षा तल, की कक्षा तल, पृथ्वी की कक्षा तल। और ये है भाई हमारा पृथ्वी का एक्सिस। ये क्या है हमारा पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष, एक्सिस, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल उसका, और ये क्या उसका साउथ पोल, पृथ्वी का क्या है ये अक्ष, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये पृथ्वी की कक्षा तल, अगर भाई ये हमारी कक्षा तल, अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब। इस बिंदु को मैं क्या नाम दूंगा भाई, पृथ्वी, इसको यहां से यहां तक मिला है तो क्या बोला जाएगा, ये पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब, पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब। ये क्या हमारा पृथ्वी की जो कक्षा तल है उसके ऊपर क्या डाला गया, परपेंडिकुलर। इतनी बातें तो मैथ में भी पढ़ी होंगी। अब जो ये पृथ्वी की कक्षा तल का लंब है, पृथ्वी के अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 23.5 डिग्री का। अब अगर ये कंप्लीट 90 था तो इस साइड कितना बच गया, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। हमसे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई पृथ्वी का कक्षा तल, क्या नाम है, सॉरी,
जो पृथ्वी का अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल पर कितने डिग्री झुका हुआ है, वो झुका हुआ 23.5 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। लेकिन भाई अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल पर कितने डिग्री झुका हुआ, सॉरी यहां पर तो था पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब, जो पृथ्वी का अक्ष है पृथ्वी की कक्षा तल के लंब पर कितने डिग्री झुका हुआ, 23.5 डिग्री। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछ लिया पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल पर कितने डिग्री झुका हुआ, भाई वहां पर तो वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। इस दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस देख लेना, पृथ्वी की कक्षा तल पर लंब से पूछ रहा है, खाली पृथ्वी की कक्षा तल से पूछ रहा है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद और देखो पृथ्वी के बारे में, जो पृथ्वी है भाई क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। और जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, घूर्णन गति। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति यानी कि रोटेशन, क्या बोलेंगे, रोटेशन। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं भाई, यानी कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही होगी, खुद के एक्सिस के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे हम भाई, वो उसकी घूर्णन गति कहलाएगी। ये देखो जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक जो बिंदु है मेरा, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सिस। और ये कैसे घूम रही है मेरी, ये घूम रही है पश्चिम से ऐसे पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये किस स्पीड से घूम रही है, ये घूम रही है 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। और जब ये ऐसे घूम रही होगी तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, घूर्णन गति। और घूर्णन गति इसको अपना एक चक्कर ऐसे पूरा करने में अपने एक्सिस के, और मान लीजिए इसका एक्सिस है और इसने यहां से घूमना स्टार्ट किया, तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट। कितना टाइम लगता है इसको, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है ना। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और यह अपना चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। और जब पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है तो इसी के कारण क्या होता है, दिन रात होती है, ठीक है ना। इसी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी क्या होता है भाई, पृथ्वी के ऊपर दिन रात होते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन। और भी पृथ्वी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट, जो पृथ्वी है ना, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरा करती है। और पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं, वार्षिक गति। क्या बताया था, जो पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर तो घूमती ही है, और जब अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो वो अपना एक चक्कर कितने टाइम पीरियड में पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन रात। अब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, जिसके कारण उसकी उस गति को क्या बोलते हैं, वार्षिक गति। और अपना ये एक चक्कर कितने टाइम पीरियड में पूरा करते हैं, 365 दिन 5 घंटे। और पृथ्वी की इस परिक्रमा को
यानी कि पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही भी क्या बोलते हैं हम, वार्षिक गति। और इसी के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतुएं बदलती है, यानी कि इसी के कारण ही क्या होता है, सर्दी और गर्मियां होती हैं, ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा यानी कि इसको हम रिवोल्यूशन भी बोलेंगे, रिवोल्यूशन। उसको क्या बोल रहे थे, रोटेशन। रिवोल्यूशन के कारण तो हमारे सीजन्स बदलेंगे और रोटेशन के कारण क्या होगा, टाइम बदलेगा, यानी कि दिन और रात होगी। अब देखो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट ले रही है, इसको लगभग 6 घंटे ही मान के चलो, यानी कि 6 घंटे हर साल क्या होता है हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और 4 साल के अंदर भाई ये मिलकर के पूरा एक दिन बना देंगे ना, पूरे के पूरे 24 घंटे, यानी कि एक दिन हो जाएगा। फिर उस एक दिन को ही फरवरी के अंदर भाई 29 का महीना बना के क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ गया ना, फरवरी का महीना 29 का क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, रोटेशन के, रिवोल्यूशन के कारण पृथ्वी के क्या होते हैं, 6 घंटे हर साल ओवर होते हैं। और जब 4 साल हो जाएंगे तो उसमें टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि एक दिन, फिर उस एक दिन को फरवरी में एडजस्ट करके मतलब मेंटेन किया जाता है। अगला पॉइंट है भाई, आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है, भी शुक्र के समान है। ये बात शुक्र ग्रह में भी पढ़ी थी हमने, शुक्र के समान है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है, ठीक है ना, पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है भाई, जल की उपस्थिति के कारण भाई इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी है एकमात्र ग्रह है अब तक जिसके ऊपर जल है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, नीला ग्रह। पृथ्वी का भाई क्या है, निकटतम तारा क्या, सूर्य है। बताया था सन क्या है, सन इज ए स्टार। और स्टार की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसके पास खुद की लाइट हो, जिसके पास खुद की हीट हो। पृथ्वी के निकट जो सबसे ज्यादा तारा पड़ता है वो क्या भाई, सूर्य। सूर्य के बाद भी अगर पृथ्वी का कोई निकटतम तारा यानी कि दूसरे नंबर पर, वो क्या है भाई, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये था हमारा पृथ्वी के बारे में। एक चीज और लिखो, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है भाई। पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। कितने उपग्रह है पृथ्वी के, एक, जिसका क्या नाम है भाई, चंद्रमा। हमने अब तक 3 ग्रह पढ़े, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह था ही नहीं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितने उपग्रह, एक, ठीक है। जो ये हमारा उपग्रह चंद्रमा भाई, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना हो चुका है उसको अच्छे से तब तक रिवीजन कर लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।